Sir, history class 12th. Name Jagdish Kumar. Qualification MA B.Ed. Designation lecturer in history. School HSS नक्सिनी डिस्ट्रिक्ट। हाँ, तो आज का हमारा लेसन है कॉलेज। तो ये इसका 7वां क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया हुआ है क्लास 12 थीम्स इन हिस्ट्री पार्ट 3 बुक है, ये यूनिट 3 है। लेसन है कॉलोनियल सिटीज और क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट वर द न्यू काइंड्स ऑफ पब्लिक प्लेसेस दैट इमर्ज इन द कॉलोनियल सिटी। जो शहर की जो पब्लिक प्लेसेस थी उनको इमर्ज किया कॉलोनियल सिटी में। व्हाट फंक्शन डिड दे सर्व, तो उनका क्या फंक्शन था। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है मॉडर्न टाउन प्लानिंग बिगन इन द कॉलोनियल सिटी। तो मॉडर्न टाउन प्लानिंग जो थी वो कॉलोनियल सिटीज़ में शुरू ही ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने शुरू किया। द रिक्वायर्ड प्रिपरेशन ऑफ ए लेआउट ऑफ द एंटायर अर्बन स्पेस एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन लैंड यूज। तो जो अर्बन प्लेस थी, खाली स्पेस थी, जो अर्बन लैंड जो थी उसको यूज़ किया। The history of town planning in Kolkata course did not with the building of Fort William and Maidan. Lord Wellesley became Governor General. तो टाउन प्लानिंग कलकत्ता की शुरू हुई फोर्ट विलियम से, जो फोर्ट विलियम उन्होंने बनाया अपने लिए। एंड मैदान लॉर्ड वेजली बिकेम गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड वेजली जब गवर्नर जनरल बना ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, ही बिल्ट मैसिव प्लेसेस गवर्नमेंट ऑफ हाउसेज फॉर हिमसेल्फ इन कलकत्ता। तो लॉर्ड वेजली जैसे ही गवर्नर जनरल इंडिया का बना उसने बहुत से महल बनाए, गवर्नमेंट हाउस बनाए ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कलकत्ता सिटी में। आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी द ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड टू बिल्ड ए न्यू फोर्ट वन दैट कुड नॉट बी इजिली अटैक्ड। तो बैटल ऑफ पलासी के बाद उन्होंने महसूस किया, क्योंकि सल्दौला ने वहाँ पर अटैक किया था जहाँ पर उनका कारोबारी सेंटर था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले ये महसूस किया कि कंपनी डिसाइड टू बिल्ड ए न्यू फोर्ट, एक नया ऐसा किला बनाएंगे ऑन दैट कुड नॉट बी अटैक इजली अटैक, तो वहाँ पर किसी का भी आने से हमला ना हो सके। कलकत्ता हैड ग्रोन फ्रॉम 3 विलेजेस कॉल्ड सुतांती, कोलकाता एंड गोविंदपुर। तो कलकत्ता शहर जो था वो 3 विलेजों के कंबाइन से जब वो एक दूसरे के साथ मिल गए तो पूरी शहर का वजूद हुआ। कंपनी क्लियर्ड द साइट ऑफ द साउथर्न मोस्ट पार्ट विलेज ऑफ गोविंदपुर। तो जो साउथर्न पार्ट का गोविंद नगर जो विलेज था, तो अंग्रेज़ों ने वो साइट को चुना उसके फैलाव के लिए। एंड द ट्रेड्स एंड वे लिविंग देयर दे वर आस्क्ड टू मूव आउट। और वहाँ जो वेवर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, उनको कहा गया कि वो ये जगह खाली कर दो। Around the new Fort William, they left a vast open space which came to be known as Maidan or Gwalior Math. तो अराउंड द न्यू फोर्ट विलियम, तो न्यू फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में बनाया गया ओपन जगह पर, और बहुत सा एरिया उन्होंने कवर करके इसको बनाया है जिसको मैदान या ग्वालियर मैथ भी कहते हैं। He became concerned about the condition of the Indian parts of the city, crowding, the excessive vegetation, dirty tanks. तो शहर में आउटसाइड जो वीरान जगह थी, about the condition of the Indian parts of the city, crowding, excessive vegetation, घास फूस उसमें उग चुका था। डर्टी टैंक्स थे, छोटे छोटे जो गंदे तालाब बन गए थे। स्मेल्स उसमें थी, पावर ड्रेनेज सिस्टम एरिया था बहुत सा। दीज कंडीशन वरीड द ब्रिटिश। तो ये जो कंडीशन थी कलकत्ता शहर के आसपास खाली जगहों पर, तो दे बिलीव्ड एट दैट टाइम दैट पॉइजनस गैस फ्रॉम मार्शल लैंड्स एंड पूल्स ऑफ स्टेगनेंट वाटर, जो स्टेगनेंट वाटर था और जहरीली गैस और स्टेगनेंट वाटर की वजह से जो बदबू फैल रही थी उसको ख़त्म करने के लिए वर द कॉजेज ऑफ द मोस्ट डिजीज, जिससे बहुत सी बीमारियां भी हो सकती थी। क्रिएटिंग ओपन प्लेसेस इन द सिटी, जो खाली जगह थी, वाज ऑन वे ऑफ मेकिंग द सिटी हेल्थियर। तो सिटी को हेल्थियर बनाने के लिए
अच्छा बनाने के लिए उन्होंने उन जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम शहर का। White town and black town was reinforced by the new divide healthy and unhealthy। तो अंग्रेज़ों ने साथ में ही ब्लैक टाउन और वाइट टाउन कॉलोनियाँ भी बनाई। वाइट टाउन का मतलब है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो थे, जो कारोबारी लोग थे, जो सरकारी कर्मचारी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके लिए अलग कॉलोनी बनाई गई जिसका नाम दिया वाइट टाउन। और ब्लैक टाउन जो इंडियन कारोबारी उनके साथ कारोबार करते थे, ट्रेडर्स थे, उनके लिए अलग कॉलोनी बनाई गई। तो इसका भी बहुत बड़ा असर लोगों पर पड़ा कि ये कितना भेदभाव रखते हैं। और divided the healthy and unhealthy। Public protest against the government policies strengthened the feeling of the anti-colonialism and nationalism among Indians। तो इससे हिंदुस्तान के लोगों में एक भेदभाव वाली जागृति पैदा हो गई कि कितना बड़ा भेदभाव करते हैं। वाइट टाउन अपने लिए कॉलोनी बनाया गया और ब्लैक टाउन इंडियंस के लिए, और बहुत बड़ा भेदभाव। और इससे नेशनलिज्म और एंटी कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म हिंदुस्तान के लोगों में जागृत हुई। कलकत्ता में बम्बे वाज इनिशियली 7 आइलैंड्स। तो उस वक्त बम्बे जो था वो 7 जजीरों में बटा हुआ था। इस 7 जजीरे थे बॉम्बे में। As a population grew, the islands were joined to create more space and they gradually pushed into one big city। और बम्बई की आबादी बढ़ने के साथ साथ जो 7 आइलैंड थे वो एक बड़ा शहर उभर कर सामने आया। बम्बे वाज द कमर्शियल कैपिटल सिटी ऑफ कॉलोनियल इंडिया। तो बम्बई एक कमर्शियल शहर, एक कैपिटल हिंदुस्तान का बना। एज Bombay's economy grew from the mid 19th century। तो मिड 19th सेंचुरी में बम्बई की इकनॉमी में बहुत बड़ा बड़ी सफलता ग्रोथ हुई, काफ़ी आगे बढ़ा। देयर वाज नीड टू एक्सपेंड रेलवेज। और रेलवे का जो जाल बिछाया, रेलवे लाइनें जो बनाई गई, उनके लिए जो क्वार्टर बनाए गए, काफ़ी एरिया की ज़रूरत थी। और रेलवे लाइन ऑफिस खोलने की वजह से काफ़ी एक्सपेंड हुआ। एंड शिपिंग एंड डेवलपमेंट, शिपिंग समुद्री जहाज़ बनाने के कारखाने बने। डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट के का जो स्ट्रक्चर बना। मैनी न्यू बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड एट दिस टाइम। उस वक्त बहुत सी सरकारी बिल्डिंगें बनी। द बिल्डिंग रिफ्लेक्टेड द कल्चर। तो ये बिल्डिंगें जो थी वो रिफ्लेक्ट द कल्चर एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द रूलर्स। तो वो उनका एक रूलर्स दर्शाती थी कि ये रूलर तबके के लोग हैं। आर्किटेक्चर स्टाइल वाज यूजुअली यूरोपियन। और आर्किटेक्चर स्टाइल जो बिल्डिंगों का था वो टोटली यूरोपियन था, फॉरेन था, यानी यूरोप कंट्री का ही की तर्ज पर बिल्डिंगें बनाई गई थी। एन इम्प्रेसिव ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स फिलिंग द सी फ्रंट इंक्लूडिंग द सेक्रेटरीट। और वहाँ बम्बई में जो सेक्रेटरीट बनाया समुद्र के किनारे, यूनिवर्सिटी बनाई, बम्बई हाई कोर्ट, और shipping and development of the administrative structure. Many new buildings constructed at this time. The building reflected the culture and was usually European. An impressive group of buildings facing the seafront, including the Secretariat, University of Bombay and High Court, were all built in this style। तो ये बम्बई का सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी बम्बई की, और कोर्ट जो था वो यूरोपियन स्टाइल पर ही बनाया गया था, वो अंग्रेज़ों ने बनाया। इंडियंस गेव मनी फॉर सेम ऑफ दीज बिल्डिंग्स। तो इसके लिए बहुत सारा पैसा दिया गया। द यूनिवर्सिटी हॉल वाज मेड विद मनी डोनेटेड बाय सर कवासजी जहांगीर रेड्डी, मनी ए रिच पेरिस मर्चेंट। ये बड़े पेरिस मर्चेंट ने इन चीज़ों के लिए पैसा दिया और यहाँ पर ये बनाई। इंडियन मर्चेंट्स वर वेरी हैप्पी टू अडॉप्ट द न्यू गॉथिक स्टाइल। और न्यू गॉथिक स्टाइल जो अडॉप्ट किया गया, इंडियन मर्चेंट्स वर हैप्पली टू अडॉप्ट इट। इंडियन जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, वो बहुत खुश थे क्योंकि वो गॉथिक स्टाइल की तर्ज पर बिल्डिंगें बनाई। दे बिलीव दैट बिल्डिंग स्टाइल लाइक मनी आइडियाज ब्रॉट इन बाय द इंग्लिश वर प्रोग्रेसिव ऑफ द वर्ल्ड हेल्प मेकिंग बॉम्बे इनटू ए मॉडर्न सिटी। और बम्बई को यूरोपियन तर्ज पर और कुछ इंडियन स्टाइल भी अपनाकर एक नया मॉडर्न सिटी उभरा बनकर सामने।
तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है।